देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक और कोल्ट कबाना के 10 साल पहले हुए कंट्रोवर्सी को लेकर डेव मेल्जर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में हैंगमैन पेज के इंजरी स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिएक्शन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो कराया था, तो गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप करीबन 8,30,000 थी। और गाइज लास्ट वीक वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में 8,30,000 लोगों ने देखा था। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते की डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में 8,63,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 33,000 ज्यादा है। और गाइज इसके साथ साथ 89/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी, जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो नंबर 7 रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते डायनामाइट शो नंबर 9 रैंक पर था, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले बेकार रहा है। और गाइज ओवरऑल एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लगभग लास्ट वीक के डायनामाइट शो के बराबर रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के किस डायनामाइट को 1 मिलियन व्यूअरशिप दोबारा मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। और गाइज जिस तरीके से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का डेब्यू हुआ है, उसको देखकर ना कि सिर्फ फैंस शॉक हुए हैं, बल्कि पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री शॉक हो चुका है। क्योंकि गाइज किसी को भी ये नहीं लगा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस टाइम पर एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। और गाइज शॉकिंग बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी बहुत ही कम लोगों को मालूम था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डेब्यू करने के काफी घंटों बाद तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्टिव रेसलर बताया गया था, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग चीज है। और गाइज इसी से ये मालूम चलती गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट में भी लगभग किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू डायनामाइट पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के डेब्यू को देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग शॉक हो चुके हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एईडब्ल्यू में लाने के बाद टोनी खान रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कैसे यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के इंजरी कंडीशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर करंटली हैंगमैन एडम पेज की इंजरी को लेकर जो स्टोरी लाइन चल रही है, वो चीजें पूरी तरह से स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज यहाँ पर रियलिटी के अंदर एईडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज को इस समय किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं हुई है। और गाइज हर हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के बैक स्टेज एरिया के ऊपर हैंगमैन एडम पेज अपीयर होते गए। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन की वजह से हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हो रहे गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि यहाँ पर जब टोनी खान की स्टोरी लाइन में परफेक्ट टाइम आएगा, तो हैंगमैन एडम पेज एलीट को सेव करने के लिए दोबारा से अपीयर होंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू उनका रिटर्न कब करते गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेगा परेख की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, मेगा परेख एईडब्ल्यू कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और गाइज इस हफ्ते मेगा परेख के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मेगा परेख ने एईडब्ल्यू के बिगेस्ट शो ऑल इन को लेकर बात की थी, जहां पर मेगा परेख का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी कुछ ऐसे मैचेस बुक करने वाली है जिसको देखकर पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री हिलने वाला है। और गाइज यहाँ पर शानदार बात तो ये है कि एईडब्ल्यू के बिगेस्ट शो ऑल इन के बाद मात्र एक हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनके ऑल आउट को बुक करने वाले गए। और गाइज मेगा परेख ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू सितंबर और अगस्त महीने के अंदर बैक टू बैक एक ही हफ्ते के अंदर उनके साल के 2 सबसे बड़े शो करेगी। और गाइज मेगा परेख का यह कहना है कि एईडब्ल्यू इन दोनों शोज पर ऐसे मैचेस बुक करने वाली गए कि ये दोनों पेपर व्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और गाइज यहाँ पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू का वो वीकेंड एईडब्ल्यू कंपनी का अब तक का बिगेस्ट वीकेंड होने वाला है। वेल गाइज ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि टोनी खान बैक टू बैक 2 पेपर व्यू को शानदार तरीके से कैसे बुक
बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के टोनी खान की बुकिंग की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया था कि टोनी खान के इस टूर्नामेंट का फाइनल टोनी खान कनाडा के अंदर 15 जुलाई को करने वाले हैं। और गाइज फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने 15 जुलाई को कनाडा में जो शो अनाउंस किया है, उस शो को एईडब्ल्यू कंपनी लाइव इवेंट के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। और गाइज इसीलिए हर किसी को यह लगा था कि एईडब्ल्यू कंपनी के इस टूर्नामेंट का फाइनल एईडब्ल्यू कंपनी 15 जुलाई को लाइव इवेंट पर करने वाली है। बट गाइज अब यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से इस टूर्नामेंट के फाइनल को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को लेकर एक नया सैटरडे नाइट शो ला रही है, जो शो एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली 17 जून को डेब्यू कराएगी। और गाइज यहां पर शॉकिंग बात तो यह है कि एईडब्ल्यू के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल जिस लाइव इवेंट पर होने वाला है, वो लाइव इवेंट भी सैटरडे नाइट को होने वाला है। और गाइज 15 जुलाई को एईडब्ल्यू कंपनी कनाडा के अंदर जो लाइव इवेंट करने वाली है, वो लाइव इवेंट क्योंकि सैटरडे नाइट को होने वाला है, तो गाइज इसीलिए पीडब्ल्यूआई इनसाइडर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू कंपनी करंटली जिस शो को लाइव इवेंट के नाम से प्रमोट कर रही है, वो शो आगे चलकर एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट टीवी शो का वीकली शो होने वाला है। और गाइज बेसिकली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू के ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल रखने वाले हैं। वेल गाइज अगर यहां पर टोनी खान कोलिजन पर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का फाइनल रखने वाले हैं, तब तो गाइज कोलिजन की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। बट गाइज ये अब आने वाला टाइम बताएगा कि सैटरडे नाइट की टीवी शो की रियलिटी क्या है। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक और एलीट के हुए ब्रॉल के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर्स के द्वारा लगातार सीएम पंक को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग चलाई जा रही है। और गाइज कुछ महीनों पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से सीएम पंक को लेकर उल्टी सीधी बातें कही थी, जिसके बाद कि सीएम पंक ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर को करारा जवाब दिया था। बट गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के बार बार सीएम पंक को उंगली करने के बाद एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर ने सीएम पंक को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि सुपरस्टार कोल्ट कबाना और सीएम पंक के बीच में आज से करीबन 10 साल पहले जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन था। और गाइज यहाँ पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि आज से करीबन 10 साल पहले जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट करके कोल्ट कबाना के पॉडकास्ट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर उल्टी सीधी बातें की थी, और गाइज उसके बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीगल टीम के द्वारा कोल्ट कबाना और सीएम पंक के ऊपर केस किया गया था, तो गाइज उसके बाद सीएम पंक ये चाहते थे कि सीएम पंक और कोल्ट कबाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी के साथ कोई भी तरह के रिलेशनशिप ना रखे। और गाइज इसी वजह से सीएम पंक ने पिछले कई सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना तो कभी उनका विजिट किया है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी से बात की गई। बट गाइज यहां पर अब डेव मेल्जर का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार कोल्ट कबाना और सीएम पंक के उस कंट्रोवर्सी के मेन रीजन कोल्ट कबाना का डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ डिनर करना था। और गाइज यहां पर अब डेव मेल्जर ये थ्योरी बना रहे हैं कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार सीएम पंक और कोल्ट कबाना के ऊपर जब केस हुआ था, तो गाइज उस केस के बाद कोल्ट कबाना एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट सुपरस्टार केविन ओवेंस और सैमी जेन के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। और गाइज एक टाइम पर केविन ओवेंस, सैमी जेन और कोल्ट कबाना ये सभी पिज्जा पार्टी कर रहे थे। और गाइज यहां पर डेव मेल्जर का यह कहना है कि जब सीएम पंक को यह बात मालूम चली कि कोल्ट कबाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के साथ पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, तो गाइज यहां पर सीएम पंक कोल्ट कबाना पर एंग्री हुए थे। और गाइज ये पिज्जा पार्टी वो मेन रीजन है जिसकी वजह से कोल्ट कबाना और सीएम पंक के बीच में टेंशन शुरू हुआ था। और गाइज यहां पर मैं 10 साल के अंदर पहली बार ऐसी बकवास स्टोरी सुन रहा हूं जिसकी वजह से सीएम पंक और कोल्ट कबाना के बीच में झगड़ा हुआ हो। वेल गाइज यहां पर डेव मेल्जर ये फालतू की बातें कहां से करते गए, मेरे समझ में तो ये बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि गाइज मुझे तो इस चीज पे 100% विश्वास है कि सीएम पंक पिज्जा पार्टी को लेकर फालतू के झगड़े नहीं करेंगे। बट गाइज यहां पर डेव मेल्जर की इन्हीं हरकतों की वजह से सीएम पंक बार बार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और गाइज अगर इस बार सीएम पंक ने एक बार फिर से डेव मेल्जर को रिप्लाई किया, तो गाइज सीएम पंक के रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। वेल गाइज आप लोग डेव मेल्जर की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज मैं तो यही होप करता हूं कि सीएम पंक डेव मेल्जर की इन फालतू बातों पर रिप्लाई ना करे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।